सर जैसे आपने बोला कि फंड सबको सेम दिया जाता है करके, हम्म। तो हर जो एरिया में रहता है वो उसका थोड़ा डेवलप रहता है, थोड़ा डैमेज रहता है, वो क्यों रहता है? तो डेवलप क्यों नहीं है प्रॉपर? फंड प्रॉपर आ रहा है तो डेवलपमेंट भी प्रॉपर होना चाहिए। एक्चुअली वो डिपेंड होता है कि एक तो कंटिन्यूटी की प्रोसेस समझनी चाहिए लोगों ने। जब एक काउंसलर की टर्म खत्म हो जाती है, हम्म। जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स उन्होंने लिए वो कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि उनका प्रोसेस चालू रहता है। अगर वो हार के अगर उसके ओपोनेंट हम्म। या उसके ऑपोजिट थॉट प्रोसेस का कोई आए, हम्म। तो उनका माइंडसेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे वो मेरा ओपोनेंट था, अभी उसने जो प्रोजेक्ट लिया है वो मैं अभी कैंसिल कर दूँ ओके। और मैं दूसरा ले लूँ। ओके। एक तो क्या होता है, वो जो फंड अलॉट हुआ होता है वो वापस, हम्म। कभी कभी गवर्नमेंट वापस ले लेता है। दूसरा क्या हो जाता है, जो आपने प्रॉमिस किया होता है कि एक हम्म। एरिया में हम ये रास्ता बनाएंगे या ये, हम्म। अगर वो लोग भी हम्म। निराश हो जाते हैं कि वो एरिया में हम्म। वो काम नहीं होगा। तीसरा ये एक हम्म। नेगेटिव एटीट्यूड है हम्म। कि आप ये काम नहीं करेंगे, मैं अभी अलग ही काम करूंगा, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी आपको डेवलपमेंटल वर्क शुरू से एंड तक करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 साल लगते हैं। तो अगर 1.5 से 2 साल आप एक प्रोजेक्ट में लगाने के लिए निकालेंगे, जो प्रोसेस कंप्लीट हुआ हुआ है ऑलरेडी, ओके। अगर आप नया स्टार्ट करने के बजाय वही कंप्लीट करने में लगाए और हम्म। कंटिन्यूटी रखे, हम्म। तो काम जल्दी से हो सकता है। ओके। और जो रिपेयर और जो छोटा छोटा काम रहता है उसके लिए हम लोग म्यूनसिपैलिटी में डिपार्टमेंटल काम करके हम्म। एक सेपरेट सेक्शन रहता है, उसमें से रिपेयर्स और मेंटेनेंस का काम हो सकता है। लेकिन एटीट्यूड जो काउंसलर का हमने देखा है बहुत बहुत से एरिया में और बहुत से काउंसिल में, कि उनको नए जो काउंसलर रहते हैं उनको वो प्रोसेस मालूम नहीं रहता है। हम्म। प्रोसेस मालूम नहीं रहता है, इनके कारण जो 1.5 से 2 साल जो मैंने हम्म। टाइम बताया वो कभी कभी 2.5 साल हो जाता है। ओके। और डिपार्टमेंटल रिपेयर वर्क का जो प्रोसेस जो हम्म। इंटरनल काउंसिल में हो सकता है, वो उनको पता नहीं रहने के कारण वो लोग फिर से टेंडर डाल देते हैं। ओके। उसके कारण वो टाइम फ्रेम बहुत बढ़ जाता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैंने अगर मेरे टर्म में कुछ प्रपोज किया तो मेरे टर्म में वो काम कंप्लीट ही नहीं होता है। ओके। तो वो टाइम फ्रेम की वजह से डिटेरियोरेशन जो जो काम चल रहा है उसका हम्म। ड्यूरेशन बढ़ जाता है। तो डिटेरियोरेशन बढ़ने की वजह, वेर एंड टेयर तो सब इंफ्रास्ट्रक्चर में हो ही जाता है। अगर हम लोग ये प्रोसेस कम करें, जो रेड टेप हम्म। है जो गवर्नमेंट की तरफ से हम्म। जो टाइम हम्म। लगता है, हम बोलते हैं अभी हम्म। अभी